फौजी है तो मरने के लिए ही बना है। मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी ना, लोग चाहते हैं कि हम फौज में जाएं, ट्रेनिंग करें, दुश्मन से लड़ें और मर जाएं। The terror attacks in Kashmir actually stunned me. ये आई कैसे? बिना लोकल सपोर्ट के। इनको रास्ता पता था, इनको जगह पता थी, इनको पता था कहाँ से जाना है, इनको पता था किसको कहाँ कैसे जाना है। We talk about our military strength. कहीं ना कहीं it impacts it negatively. हमारे सारे नेता गायब हो जाए, हमारा सारा सिस्टम फेल हो जाए, सारा लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाए, कौन चलाएगा देश? हम चलाएंगे। That is the power and that's the strength. That is the responsibility and duty of armed forces. Why is there this sense of fear with the armed forces? लद्दाख में हुआ ना, there is a girl वो कुछ शाउट कर रही थी एंड एक कर्नल साहब उसके पास आते हैं, उससे बोलती है कि आपके जो अधिकारी आए थे मैंने उनका वीडियो बना दिया। अरे व्हाट द हेल यार, क्या वीडियो बना लिया तूने? यू थिंक मैं नहीं जा सकती तो कोई वीआईपी भी नहीं जा सकता? अरे तुम कौन हो यार? बस मैं तो सिटीजन हूँ तो मेरा पूरा अधिकार है, तुम्हारा सिर्फ अधिकार है, जिम्मेदारी किसकी है? ऑपरेशन सिंदूर में सब चौड़े हो रहे थे ना, वो इसके जैसे ही अफसर थे जो सीधा पाकिस्तान में अंदर शूट कर रहे थे। जब ऑपरेशन सिंदूर था तो फौज 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 फौज। आज आके आप बता रहे हो आप कौन सी जनरेशन हो? आप कोई जनरेशन नहीं हो, आप कचड़ा हो। Colonel Purohit, he was a serving military intelligence officer. He was convicted in the Malegaon case. So you had publicly come in his defense. तो मीडिया ने उनको रोका और पूछा कि सर आर्मी ने आपके लिए कुछ किया? उन्होंने मीडिया को देखा और बोला कि तुम ये पूछ रहे हो कि आर्मी ने मेरे लिए कुछ किया था, ये सोचो कि मैंने आर्मी के लिए क्या किया। Have you ever dealt with a soldier who had PTSD or trauma? इंडिया में ये बोलना अलाउड है? Do you think it's better now that because जैसे आप बोल रहे हैं, I think in the past 5-6 years social media का प्रचलन बढ़ा है, army podcasts like I was saying have increased. So is this a concentrated effort by the government कि we talk about our military strength, and do you think it has been positive, or do you think कहीं ना कहीं it impacts it negatively क्योंकि हम ज़्यादा overshare कर रहे हैं? ये ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है आपका, पर इसका आंसर बहुत सिंपल है। ऑपरेशन सिंदूर में मैं भी सोशल मीडिया फॉलो कर रहा था, मीडिया फॉलो कर रहा था इन व्हाट्स हैपनिंग। हम जाते हैं, हम पाकिस्तान की पिटाई करते हैं हर फ्रंट पे। पाकिस्तान ने ड्रोन्स भेजे, हमने वहाँ पे पीटा। हमने जब आर्टिलरी यूज़ करी, एयरफोर्स यूज़ करी, हमने पाकिस्तान को धोया। आई थिंक 25 मिनट्स का ऑपरेशन। I remember it was, and in fact this time social media was covering it, so you could actually see live footage from Pakistan, from Kashmir, सब कुछ दिख रहा था। एंड 25 मिनट्स में पाकिस्तान नीज पे आ जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या चल रहा था कि भारत ने मार दिए सिविलियन। पाकिस्तान ने तो हमारे कितने 20, 50, 100, 200 राफेल गिरा दिए हमारे, पता नहीं जितनी उनको गिनती आती होगी। तो नैरेटिव बिल्डिंग में तो दे वर फास्टर एंड बेटर, वे वर वी। मैं बोलता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारे आर्म फोर्सेस जो कर रहे हैं, इट शुड गो आउट। But right now we are not. वी आर लैगिंग बिहाइंड, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। मैं तो बोलता हूँ थैंक्स टू वेटरन्स जो सोशल मीडिया पे हैं और वो चीज़ें बता रहे हैं। दिस इज द सोल पर्पस जो मैं स्टोरी टेलिंग करता हूँ कि आपको पता तो चले यार हो क्या रहा है। I mean, I don't know if we can keep this on camera or off camera. क्या इसके बारे में आपके पास कोई डायरेक्टिव है? Like, is there a yes or a no from the government or from the services who say कि हाँ हाँ आप अपना स्टोरी बताओ या नहीं बताओ? सो मैं जो स्टोरीज बताता हूँ या पॉडकास्ट पे कोई भी मेरे जैसे वेटरन्स जो भी आके बोल रहे हैं, देयर आर सर्टेन थिंग्स वी कैन नॉट टॉक अबाउट। Right. आपने मुझसे अभी एक क्वेश्चन पूछा था जिसका मैंने आपको घुमा के आंसर दिया। जी। स्ट्रेट सीधी बात है, मैं नहीं बता सकता, कुछ लोगों के नाम नहीं बता सकता, कुछ लोकेशंस के नाम नहीं बता सकता जो मुझे नहीं बताना। मतलब आई हैव टू टेक दोज थिंग्स टू माय ग्रेव Right. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, इट्स अबाउट एवरीबॉडी, ऑल वेटरन्स। एंड वेटरन्स हो चाहे सर्विंग ऑफिसर्स हो, लाइक सर्विंग में भी आप देखोगे डीजीएमओ आएंगे, वो आके प्रेस रिलीज देंगे। आप देखोगे कई बार हमारे जनरल ऑफिसर्स आएंगे, वो मीडिया पे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे, कुछ का आंसर नहीं देंगे। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। नॉट एवरी सिविलियन कैन डाइजेस्ट द हार्ड ट्रुथ ऑफ बैटल। और जो नहीं डाइजेस्ट कर सकते
उनको प्रोटेक्ट करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? तो कुछ हमें काम करने पड़ेंगे। बैटल इज रूथलेस। जब गोली पड़ती है और ब्रेन बाहर पड़ा होता है ना टेररिस्ट का, और हमें उसको पकड़ के रस्सी डाल के उसको घसीटना होता है, यू नो व्हाट हैपेंस। नॉट एवरीबॉडी कैन सी इट। मैंने देखा है लोग जरा सा खून देख के बेहोश हो जाते हैं, या तो बाल्टी भर भर के खून पड़ा होता है। फ्लैश एंड स्किन इज ऑन द ग्राउंड एंड यू हैव टू पिक इट अप। वो सारी चीजें कर रहे होते हो, पर क्या ये सारी बात आम जनता को जानना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। लेकिन कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है कि वो ट्रस्ट, वो फेथ रहे कि हमारी आर्म फोर्सेस क्या है। सी एक चीज मैं आपको समझाता हूं, आर्म फोर्सेस होता क्या है? लोगों ने जाके देख लिया कि वहां पे आतंकवादी आ गए, हमने 2 गोली मार दी, पाकिस्तान सेना आई, सनी देओल ने डायलॉग मार दिया, वो लड़ाई हो गई। नो, इट्स नॉट। व्हाट आर आर्म फोर्सेस? आर्म फोर्सेस, एक छोटी सी बात बताता हूं, जितने भी ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं, आईएएस आईपीएस जितने भी हैं, ये सारे के सारे क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन आर्म फोर्सेस के जो ऑफिसर होते हैं वो कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? जिस दिन, सोचिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अभी कुछ बहुत बड़ी लड़ाई हो जाए या कोई कुछ बड़ा सा मीटेओर्स वगैरह आके गिर जाए भारत के ऊपर, हमारे सारे नेता गायब हो जाए, हमारा सारा सिस्टम फेल हो जाए, देश को कौन चलाएगा? आर्मी। यस। अगर सारी पेट्रोलियम कंपनी स्ट्राइक पे चली जाए, उनको कौन चलाएगा? अगर रेलवे स्ट्राइक पे चला जाए, एग्जांपल हाइपोथेटिकल, Right. है ना, सारा लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाए, सारे जजेस इवेपोरेट हो जाए, कौन चलाएगा देश को? हम चलाएंगे। That is the power and that's the strength. दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ आर्म फोर्सेस। हमारी देश के लिए जो प्रॉमिस है वो ये है, आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ूंगा। ये सिर्फ हम बोल सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब लोग नौकरी करते हैं, हम राष्ट्र की सेवा करते हैं। And that is a commission. दैट्स द कमीशन। एवरीथिंग वर्क्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। वी वर्क सो दैट देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। So when everything will shut down, and that is what we saw even during COVID. सब कुछ shut down हो गया था. Ultimately, it is the army that comes up and manages and takes control. एंड इस बात का विश्वास हर भारतीय नागरिक को होना चाहिए। हर बच्चा जो सुन सकता है, समझ सकता है, से लेके हर बुजुर्ग जो सुन सकता है, समझ सकता है तक, सबको पता होना चाहिए कि इंडियन आर्म फोर्सेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर, मैं आज मुंह से कुछ भी बोल दूं, अच्छा बोलूं, बुरा बोलूं, कुछ भी है, जब भारत की बात है, वी आर एग्जैक्टली द सेम। आखिरी गोली आखिरी दम तक। Why is there this sense of fear then with the armed forces? You know, अगर हम relationship देखें, तो it's always, you know, and that's what I like कि अब हम narrative change कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये कहीं ना कहीं एक डर का रिलेशनशिप रहा है लोगों का आर्मी के साथ, सिविलियंस का। सीरियसली आई मीन लोग तो बहुत प्यार करते हैं। दे लव देम, बट कहीं ना आपको कहीं पता है, एक आपको पता है, एक 8th क्लास की बच्ची है कोई छोटी सी, ठीक है, वो मेरे को ऑलमोस्ट डेली मैसेज करती है, रियली डेली मैसेज करती है, आपने इस पे वीडियो नहीं बनाया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। अगर वो 8th क्लास की छोटी सी बच्ची को मेरे से डर नहीं लग रहा, तो किसी और को क्या डर लगेगा? बट आई रियली भारतीय को डर नहीं होना चाहिए। and I really think इसमें more conversations are important, and like what you said कि I think एक narrative को हमारे को और बढ़ाना चाहिए ताकि people are more aware of what is happening at this ground level. मैं ना एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। आजकल तो लोग बड़े सारा सब सर्च करते रहते हैं। एक माइन होती है, एंटी पर्सनल माइन होती है, उसको बोलते हैं क्लेमोर। वो क्लेमोर माइन होती है ना, तो ऐसे कर्व्ड होती है, पीछे वाली साइड ना बिल्कुल सेफ होती है, सिर्फ सामने वो फटेगी, है ना। तो उसका क्या होता है ना कि जहाँ दुश्मन है ना, उसके लिए वो डेडली है, पर जो अपने ट्रुप्स है ना, उसके लिए वो सेफ होती है। तो दैट्स लाइक आर्म फोर्सेस, कि दुश्मन ही मरेगा, दुश्मन को डरना चाहिए।
और दुश्मन को हम डरा के रखते हैं. सो यू नो इफ आई बिकॉज वी गॉट अ लिटिल बिट इनटू इट, अगर हम 2027 देखें, दैट इज अ ईयर, इलेक्शन ईयर, right? And we are talking about, you know, two fronts today that are open, which is a Pakistan, which is a China. Politically stable है, नहीं है, थोड़ी unsurety है. What is your take in terms of how we're set up for this? सेटअप फॉर वॉरफेयर और Yeah, पॉलिटिक्स. आप like अभी कितनी तैयार है हमारी मिलिट्री टू हैंडल दीज टू फ्रंट्स अगर हमारा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है, इलेक्शन ईयर आता है? सो आई गेस देयर आर टू क्वेश्चंस हियर. वन, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर मिलिट्री सेफ्टी, एंड इन द ईयर फॉरवर्ड हाउ डू यू से कि अगर आज कल के दिन दोनों फ्रंट ओपन हो जाए तो हम कितने तैयार हैं टू मैनेज इट? सिर्फ 2 नेबरिंग कंट्रीज नहीं हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी थ्रेट हमारे को पोज करते हैं. अब देखिए बर्मा में क्या हो रहा है, आप देखिए कि नेपाल में क्या हो रहा है, आप ये देखिए कि अभी तिब्बतियन डायनामिक्स में क्या आ रहा है. And Nepal, which was actually one of our, you know, favorite neighbors. वो तो आप सोच रहे थे ना. But that's the narrative. Nobody और knows जी, कि हमारे नेपाल के साथ कितने लैंड डिस्प्यूट्स हैं. and Boundary this has been disputes. going on for years. Since our independence, I would say. Because growing up, the idea was, you know, Nepal is our bhai bhai. ये तो आप सोच रहे थे जी. ना. नाउ इसीलिए मैंने बोला कि सिर्फ उतने से नेबर नहीं जिनसे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी हैं. श्रीलंका में कौन आके पोर्ट बना रहा है, बगल में है ना श्रीलंका. मालदीव्स क्या कर रहा है, जिसके राष्ट्रपति को तो हमने बचाया था, राइट. तो लड़ाइयाँ बहुत सारी हैं, लड़ाइयाँ बहुत सारी हैं. और आपने क्वेश्चन में थोड़े पूछे थे, पर जो इतने सारे हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस उन सब के लिए तैयार है. क्या? और सच बताऊं ना, तो सरकार से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है. Okay. सरकार से फर्क पड़ता है कि हमें फंड्स मिल रहे हैं कि नहीं. Hmm. एंड अनफॉर्चुनेटली लड़ने हम जाते हैं, मरने हम जाते हैं, लेकिन हमारा बजट कोई और तय कर रहा होता है, जिसको पता ही नहीं कि MiG-21 और MiG-27 में फ़र्क क्या है, जिसको पता ही नहीं कि T-72 और T-90 में फ़र्क क्या है, जिसको ये समझ ही नहीं आता, वो आदमी बैठ के बताता है कि मेरा बजट क्या होना चाहिए. पता है क्यों? क्योंकि शांति है. क्योंकि शांति है, क्योंकि अंदर घुस के आके कोई ड्रामा नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अपनी अथॉरिटीज़ को एक्सरसाइज कर पाते हैं. और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम हैं. और आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इस शांति को. और उन्हें लगता है Create कि हम करता है. बहुत महंगे हैं, खर्चा बहुत होगा. So explain to me a little bit more of these different threats at the borders and क्या कर रही है आर्मी and कितनी capable है आर्मी to manage it and contain it. सो व्हेन यू से किस तरह के थ्रेट्स हैं, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन? Someone crossing the border ओके, आर्मी. and army machinery. ओके, नाउ इसमें ना डायनामिक्स चेंज हो जाती है. अगेन एक आदमी क्रॉस कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो आदमी कश्मीर में आ रहा है, सियाचिन ग्लेशियर में आ रहा है, राइट, या वो राजस्थान में आ रहा है, पंजाब में आ रहा है. पूरा गेम डिफरेंट है, उसको टैकल करने का तरीका डिफरेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर सियाचिन में एक आदमी आ रहा है, ठीक है, तो वो आदमी कैसे आएगा? बाय फुट आएगा. वो हाइट्स, वो ऑल्टीट्यूड ऐसा है, वो ऑन फुट आएगा. और वो जब ऑन फुट आएगा तो वहाँ पे जो हमारी यूनिट्स डिप्लॉयड रहती हैं सियाचिन ग्लेशियर में, वो स्पेशलाइज्ड है. जो दुश्मन चल के आ रहा है वो भी स्पेशलाइज्ड है. एक साधारण दुश्मन नहीं आएगा. और वहाँ जो दुश्मन आएगा वो पहले से उसको पता है कि उसको किस टाइप का रेजिस्टेंस मिलने वाला है, राइट. वहाँ पे एंड अगेन पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो हमारे पास ह्यूमन आइज हैं. सबसे पहले हमारे LPs हैं, OPs हैं, हमारे सेंट्रीज हैं, बटालियंस वहाँ बैठी हुई हैं अलग अलग तरीके से. उसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होते हैं, जी. हमारे पास अनमेन्ड सेंसर्स होते हैं, बहुत तरह के कई तरह के सेंसर्स आते हैं, वो हम यूज़ करते हैं. उसके बाद हमारे पास सैटेलाइट इमेजरी होती है जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. हमारे पास ड्रोन्स हैं, हमारे पास एयरक्राफ्ट्स हैं जो अपना एज पर देयर शेड्यूल
है ना, वो शेड्यूल वगैरह हम डिस्कस नहीं करते यहाँ पे। वो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं, वो इमेजरी ले रहे हैं, हमारे ड्रोन्स हैं, वो इमेजरी ले रहे हैं। जो हमारे लोकल यूनिट्स हैं, उनके बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हम यूटिलाइज़ करते हैं, जिनसे इमेजरी वगैरह आपके पास आ रही होती है। उसके अलावा हमारे ह्यूमेंट के नेटवर्क्स होते हैं, जिसमें हमारे सोर्सेज़ होंगे, हमारे अपने एलपीओपीज़ होंगे। ऐसे ही जो भी वहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर कोई सैटेलाइट फ़ोन यूज़ कर रहा है, अगर कोई रेडियो कम्युनिकेशन कर रहा है, कोई मोबाइल्स यूज़ कर रहा है, वो सब हम ट्रैक कर सकते हैं। सो एक बड़े लेवल पे ये चीज़ें चलती हैं। देन वी हैव लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर हम बात करें स्पेसिफिक, तो हमारे पास ऑब्स्टिकल सिस्टम्स हैं उसके बाद, जिसको एलसी फैंस बोलते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। सो बहुत सारे वेज़ एंड मीन्स हैं। एंड टरेन इतना डिफ़िकल्ट है, इतना, कहीं पे जंगल्स बहुत डेंस हैं, कहीं पे हाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, स्नो के टाइम पे 20-20 फुट, 30-30 फुट बर्फ़ गिरती है, तो कई बार तो कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे फेंस ही दब जाती है पूरी। तो आप समर्स में जाओगे, आपको दिखेगी इतनी बड़ी फेंस, और वहीं विंटर्स में आप देखोगे तो देयर इज़ नो फेंस, है ना? आप उसके ऊपर से चल के चले जाओ। सो इट्स लाइक दैट। तो बहुत सारे वेज़ एंड मीन्स हैं जो हम एम्प्लॉय करते हैं। इट्स समथिंग लाइक आपके घर में आप कितना भी उसको सेफ सिक्योर करके रखो, वो एक मक्खी मच्छर कहीं से घुस जाता है, राइट? फिर आपको हिट मारना पड़ता है या व्हाटएवर केमिकल कुछ मारना पड़ता है। सो Beautiful. दिस हैपेंस। What a crazy analogy almost. Okay, going back, अगर कश्मीर में now you're again dealing with a place जहाँ पे terrorists हैं, जहाँ पे civilians भी हैं. Uh, how does this work? कि आप जा रहे हैं किसी ऑपरेशन के लिए, कोई आपके सामने है, that person could be a terrorist, but that person could also be a civilian. How are you making those decisions? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट थिंग जो होती है। नॉर्मली एक चीज़ बताता हूँ कि आप जैसे एम्बुश में बैठे होते हो, है ना? एक सिनेरियो समझाता हूँ कि एक इन्फॉर्मेशन है, लश्कर के, हिजबुल के, कोई भी वो टेररिस्ट आ रहे हैं और वो एक पर्टिकुलर रास्ते से आएँगे। आप उस रास्ते को देखते हो, आपको पता चलता है कि वो यहाँ पे है, यहाँ जा रहा है, एंड देन यू कैलकुलेट, यू नो द ग्राउंड बेटर देन दीज़ टेररिस्ट। नाउ आप उस जगह को एक सेलेक्ट करते हो कि मुझे यहाँ पे एम्बुश लगाना है। आप अपना किलिंग ग्राउंड वगैरह डिसाइड करते हो, सब कुछ अपना, एंड टाइमिंग वगैरह सोच के आप जाके एम्बुश लगाते हो, राइट? अब जब आप उस एम्बुश में हो एंड वो आएगा, आपको नहीं पता कौन है। रात का टाइम है, अंधेरा है, पूरा सुनसान, एंड वो क्या होते हैं, वो झिंगुर-विंगुर की आवाज़ आ रही होती है जंगल में, नाउ एक आदमी सडनली पॉप अप करता है। आपका जो स्काउट है, वो व्हाटएवर आपने सिग्नल टाई अप किया होता है, वो आपको बताता है कि सामने से मूवमेंट है। उसने पहले देख लिया है, आप अलर्ट होके बैठे हो, एंड दिस गाय कम्स। तो आप वेट कर रहे हो, आपके हाथ में राइफल है, आप लेके देख रहे हो उसको, वो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, एंड क्लोज़ आता है। अभी आपको उसके हाथ में ना कोई वेपन दिखता, ठीक है? कभी आप लकी हो, वो हथियार बिल्कुल हाथ में लेके आ रहा है हीरो बन के, तो फिर तो टेक अ पॉट शॉट। अदरवाइज़ वो आ रहा होता है पास, तो आपको वेट करना होता है, उसको बहुत पास आने दो। आप कन्फर्म करो, राइट? क्योंकि हम जज मजिस्ट्रेट तो है नहीं कि आज फैसला दे दिया, कल कोई और चेंज कर देगा। हमारा फैसला तो एब्सोल्यूट है। आदमी मर गया तो उसको ज़िंदा कोई नहीं कर सकता, राइट? तो आप उसका वेट करते हो, वो आएगा, आप कन्फर्म होते हो, वेपन नहीं दिख रहा, ठीक है? अगर वो सिविलियन है, और क्या पता उससे थोड़ा दूर पे टेररिस्ट एक्चुअली आ रहे हों, आपने कुछ गड़बड़ कर दी, टेररिस्ट भाग जाएँगे। तो वो पास आ रहा है, फिर कितने टेररिस्ट हैं? 2 थे, 4 थे, 10 थे, राइट? कई बार क्या होता है, टेररिस्ट ऐसे चलेगा कि एक बंदा आगे चल रहा है 50 मीटर आगे। तो आपको पूरा वेट करना पड़ता है, वो बंदा आएगा, आपके सामने से निकल के चला जाएगा, एंड यू जस्ट कीप क्वाइट एंड कीप सिटिंग, कीप वेटिंग। क्योंकि अगर वो एक बंदा बच के भागता है ना, भागने दो। बाकी 5 मेरे पकड़ में आ रहे हैं ना, और एक को मारा तो 5 भाग जाएँगे। सो दैट इज़ वन थिंग। फिर वो जब पास आते हैं, तो अभी ऑर्डर्स हैं कि हमें उनको चैलेंज करना होता है कि वो बताएँ कि वो टेररिस्ट हैं कि शरीफ आदमी है, एंड गॉड सेव इंडियन आर्मी। पर इट सीम्स सो फनी एट टाइम्स टू मी। जंगल में एक पर्टिकुलर ट्रैक है जहाँ पे सिविलियंस का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। वहाँ पे रात को 11 बजे, 12 बजे जंगल में कोई बंदा सिविलियन कर क्या रहा था? नोबडी आस्क्स दैट क्वेश्चन। But you have to ask. या, एंड यू नो व्हाट इज़ द आंसर? वो वहाँ से बस्ट मारता है सीधा हमारे ऊपर। सीधा बस्ट मारता है। एवरी टाइम, एवरी ऑपरेशन आई हैव सीन दिस।
मोमेंट यू आस्क फॉर आइडेंटिफिकेशन कि थम कौन आता है, वो सीधा बस्ट मारता है वहां से, AK-47 की गोली आती है आपकी तरफ। एंड देन कोई पूछता है कि तुषार महाजन जिस ऑपरेशन में शहीद हुआ था, उस EDI बिल्डिंग को क्यों नहीं उड़ाया और तुषार महाजन को अंदर क्यों भेज दिया? जो बंदा AK-47 लेके सामने चल के आ रहा है, हमें बोलते हो, हम मुझसे पूछें कि भाई तू रात को 11 बजे AK-47 लेके डिस्को कर रहा था? एंड फिर लोग बोलते हैं कि फौजियों को तो एटीट्यूड होता है, फौजियों को तो एरोगेंस होती है, फौजी तो ऐसे हैं, फौजी तो वैसे हैं। हम ऐसे हैं, इसीलिए आप जैसे हैं, आप वैसे हैं। तो अगर कोई सिविलियन गेट्स हर्ट, देन whose responsibility is it? हमारी गलती है। इफ अ सिविलियन इज हर्ट, हमारी गलती है। And you can be convicted, आपके ऊपर मुकदमा चल सकता मुकदमा चलेगा, है। या इट इज कंसीडर्ड एज अ फेक एनकाउंटर। The odds are stacked completely against. या इट्स लाइक देयर इज नो रूम फॉर एरर, वी हैव टू बी सो प्रिसाइज। देखो दो चीजें हैं यहाँ पे। एक चीज ये है कि हमने अगर किसी को गोली मार दी, वो मरेगा, उसको हम जिंदा नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो सही है, बहुत कॉशियस खेलना चाहिए। लेकिन टेररिस्ट को भी छोड़ना कितनी बार एंड कहाँ पे? और वो कोई बंदा, एंड लेट मी टेल यू, कोई शरीफ आदमी नहीं होता जो रात को साला 11:30-12 बजे जाके जंगल में घूम रहा था, चाहे उसके पास AK-47 नहीं होगी, डंडा लेके घूम रहा था। क्या कर रहा था तू वहां पे? जब क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि अंधेरे के बाद आप नहीं जाओगे विदाउट परमिशन, आप बिना बताए क्यों गए? जब आपको बोला गया है कि अगर आप सिविलियन हैं तो आप मोबाइल की टॉर्च की लाइट जला के आप चलते चलो ना। आपको बोला है अकेले मत जाओ, 2-3 लोग जाओ, बातें करते हुए जाओ। हम अगर एम्बुश में बैठे हैं, आप मेरे सामने से निकल रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है आप कश्मीरी में बात कर रहे हो, तो आप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बता के जाओ ना प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये थी कि आप अगर टेररिस्ट नहीं थे तो मोस्ट लाइकली आप टेररिस्ट के लिए खाना लेके गए थे और वहां से आप लौट के आ रहे हो, या आप उनके गाइड चल रहे हो, उनको बोला है वो आपसे 100 कदम पीछे चलेंगे, आप 100 कदम आगे चल रहे हो। लेकिन अगर आपको हम ठोक दें तो हम से पाप हो गया साहब। So Major sir, अगर गलत इनकाउंटर हो जाता है, this actually leads to a court case on an army official. यस, सो मैं इसका ना आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। आई वॉज इन एन एम्बुश एंड पक्की खबर थी, एम्बुश लगा हुआ था हमारा, सामने से टेररिस्ट आ रहे हैं, मैं दिख रहे हैं, मेरे बडी ने देखा, मैंने देखा, कंफर्म करा, वी केप्ट वेटिंग फॉर हिम एंड कुछ तो मैंने प्रोसीजर मिस किया था उसमें, एंड आई लुक्ड एट देम एंड स्टार्टेड फायरिंग। जब हमने फायर किया तो वो नीलिंग पोजीशन लेता है, वापस हमारे ऊपर फायर करता है। इट वाज वेरी क्लोज, और उसके वो पहला बंदा था, उसके पीछे 4 बंदे और थे ये, तो फायरिंग होती है, सब होता है एंड फायर रुकता है ना? सब कुछ क्वाइट, बिल्कुल शांत एंड उसके बाद मैं बैठा एंड मेरे को रियलाइज़ हुआ मेरा मोबाइल बज रहा है इन द सेंस वो वाइब्रेशन हल्का सा, तो साइलेंट पे होता है वो तो। निकाला एंड मैंने देखा कमांडिंग ऑफिसर का फ़ोन। जब तक मैं उठा था वो कट गया, देखा 20 मिस्ड कॉल कमांडिंग ऑफिसर की, मैंने फ़ोन किया एंड ही सेज़ "चल तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा?" मैं कहा सर कॉन्टैक्ट चल रहा था। तो बोलते ओके, कोई ठोका? आई सेड सर आई थिंक एक तो गया है सर, जो मुझे दिख रहा था। इट वाज़ नाइट, डार्क पूरा ऐसे। बोले अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर बोलते हैं कि अबे तूने सिविलियन तो नहीं ठोका? नाउ मेरी रियलिटी, मुझे पता है कि सामने से फायर आ रहा था, पर जब कमांडिंग ऑफिसर ने वो पूछा तो इतना ज़्यादा वो एकदम से स्ट्रेस मूव इन करता है ना, मैं आई वाज़ शेकन फॉर अ सेकंड कि कहीं ऐसा तो नहीं उसमें कोई सिविलियन था वो मर गया हो? क्या वो सच में गोली चला रहा था? या मेरी ही एम्बुश पार्टी के दूसरी साइड के लोग थे, उनका फायर मैं देख रहा था? And I thought कि वो हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं कुछ कन्फ्यूजन हुआ? मतलब यू डोंट नो, यू गेट कन्फ्यूज्ड, नहीं पता चलता। ऐसे टाइम्स हुए हैं जब एम्बुश में अपना बंदा थोड़ा-सा मूव करा और अपने ही एम्बुश ने अपने बंदे को गोली मार दी। बिकॉज़ यू डोंट कम टू नो। एंड आप इतना स्ट्रेस्ड होते हो, इतना टेंस एनवायरनमेंट होता है वो। सी, हम ऐसे लोग तो हैं नहीं ना कि हम किसी का गला काटने वाले लोग हैं। हम ड्यूटी कर रहे हैं। वी किल समबडी बिकॉज़ दिस इज़ आवर ड्यूटी। वी किल समबडी क्योंकि भारत हमसे ये चाहता है। हम इसलिए कर रहे होते हैं। और जब आप काम करते हो तो गलतियाँ भी होती है ना। जब आप चाय बनाते हो तो कभी वो बाहर गिर जाता है ना, गैस गंदा हो जाता है, होती हैं चीज़ें।
आप जो रोज काम कर रहे होते हो, जो पेंटर पेंट कर रहा होता है, उससे भी कभी गलत पेंट लग जाता है ना। अब मेरा काम ही हथियार का है, मेरा काम ही गोली चलाने का है, तो मेरी गलती के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, मेरी गलती के लिए कोई माफी नहीं है। लेकिन जब मुझे अधिकार चाहिए, जब मेरी जरूरत है, तो सब नियम कानून है। Then you have to follow the book. एग्जैक्टली exactly. हर किसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हर किसी को नारेबाजी और धरने लगाना अलाउड है, मुझे नहीं है। मेरे को तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी आप पूरे नहीं देते। Major sir, I was in Kashmir in 2021. I think जब relative police establish हुई थी and we'd gone to Pahalgam and वहाँ पे एक बहुत सुंदर ट्रैक पे गए थे and the valley and there are these photos जहाँ पे एक there was this big area, this beautiful meadow and वहाँ पे घोड़े थे, छोटी छोटी दुकानें थी and later the terror attacks in Kashmir actually, I mean, it stunned me, but वहीं पे the terrorists actually came and shot those people. The army was not ready for it. कैसे हुआ जब इतना ज़्यादा इसमें इस पे स्क्रूटनी है? How were they able to get away with this? एक चीज तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं अभी फटाफट से ब्लेम गेम खेल सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ आपको कौन सी एजेंसी को हम गाली देंगे आज, कौन सी एजेंसी के ऑफिसर खराब है, कौन सी एजेंसी के जवान खराब है, वो हम कर सकते हैं, जो हर कोई करता है, बहुत ईजी है। दूसरा एस्पेक्ट ये समझने का है कि वो जगह क्या थी और वहां क्या चल रहा था। तीसरा एस्पेक्ट एक और समझने का है, एक बार ये टेररिस्ट जो कि हाईली ट्रेंड थे, टीआरएफ के बंदे थे, ये हाईली ट्रेंड, हाईली डिफिकल्ट रूट को एक्सेस करके आते हैं और उसके बाद आके ये घटना होती है एंड उसके बाद भी दे डोंट गेट अवे विद इट, दे वर किल्ड ऑल ऑफ देम। ऑपरेशन महादेव हुआ जिसमें माय बटालियन वाज इन्वॉल्वड और वहां पे उनको मारा है, ठीक है। सो दे मेट देयर एंड, बट दूसरे एस्पेक्ट समझते हैं, ये आई कैसे? बिना लोकल सपोर्ट के। इनको रास्ता पता था, इनको जगह पता थी, इनको पता था कहाँ से जाना है, इनको पता था कि वहां पे कहाँ फेंस में ब्रेक है, रास्ता है, वहां से इनको अंदर आना है, इनको पता था किसको कहाँ कैसे मारना है। एवरीथिंग वॉज प्री प्लान्ड, ठीक है। सिर्फ एक केस नहीं थी, एक जो पाकिस्तानी आर्मी वाला बंदा था वो तो M4 कार्बाइन लेके आया था, ठीक है। सो दीज आर नॉट सिंपल थिंग्स। वो आ रहा है, आके बैठ रहा है, रैकी कर रहा है, उसको लोकल सपोर्ट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उसके बाद चीज हो रही है। नाउ नॉट ऑल प्लेसेस हैव इक्वल सिक्योरिटी, नॉट ऑल प्लेसेस आर सेफ। मैं ट्रैक्स लेके जाता हूँ, मैं लीडरशिप कैंप्स लेके जाता हूँ, तो नॉट एवरी प्लेस इज लाइक वेयर आई कैन टेक माय पीपल बिकॉज आई एम टेकिंग सिविलियंस विद मी। मैं जब सर ये तो पहलगाम ट्रैक मतलब दिस वाज लाइक वन ऑफ दोस प्लेसेस जहाँ पे सब सारे होटल्स, सारी टूरिस्ट एजेंसी सबको भेज रहे थे कि दिस इज हाउ हाँ टेरर घूम के आओ। वर्क्स, दिस इज हाउ टेरर वर्क्स। देखिए टेरर का मतलब क्या है, वो टेरराइज करेगा आपको। तो टेरराइज कैसे करेगा? अगर आप अपने घर के सामने वाले मार्केट में 2 कदम के लिए नहीं जा सकते हो, That's दैट इज terror. टेरर। Right. तो अगर मुझे करना है तो मैं ऐसी जगह पे करूंगा जहां पे टेरर हो। आप कश्मीर में बहुत घूम रहे थे ना पहलगाम, चलो यहाँ पे अटैक करते। नाउ एक और एस्पेक्ट है, एक और एस्पेक्ट है। मैं सच में पूछ रहा हूँ कि जितने लोग जाते हैं पहलगाम, मैं भी गया हूँ घूमने, एज ए टूरिस्ट भी गया हूँ। जब हम जाते हैं कहीं ऐसा तो नहीं होता कि हम भूल जाते हैं हम कहाँ पे? कहीं हम ज़्यादा लैकेडेसिकल एटीट्यूड में तो नहीं आ जाते? क्या हम हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले लेते? सिक्योरिटी है तो पुलिस का काम है, फौज का काम है, सीआरपीएफ का काम है, क्यों? इरिटेशन होती है कि अच्छा व्हेन यू आर इन कश्मीर इफ यू आर ऑन द रोड एंड वो अगर मिलिट्री कॉन्वॉय जाता है तो सारी गाड़ियां रोक रोक देते हैं। हम्म। सो देन यू लाइक ओह माय गॉड वो एयरपोर्ट का टाइम हो रहा है, यू एक्चुअली आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि इतनी बार क्यों रोक रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग दैट देयर इज अ रीजन व्हाई vehicles are being halted when convoys are passing. सी पीपल वोंट रियलाइज, जब आईडी ब्लास्ट होता है ना तो देखा नहीं जाता है। अभी कल परसों ही वो लद्दाख में हुआ ना, देयर इज अ गर्ल, वो कुछ कुछ शाउट कर रही थी एंड एक कर्नल साहब उसके पास आते हैं
तो उनसे बदतमीजी से कुछ तो बोलती है वो, व्हाटएवर, चलो बदतमीजी ना भी हो। फिर एक सीएमपी का जवान भी वहाँ पे आता है, एनसीओ आता है, उससे बोलती है कि आपके जो अधिकारी आए थे मैंने उनका वीडियो बना लिया। अरे व्हाट द हेल यार, क्या वीडियो बना लिया तूने? कौन है तू? कौन है तू? वो कर्नल साहब कहाँ पार्टी करने जा रहा है? ऑन ड्यूटी इन यूनिफॉर्म कर्नल साहब अपनी गाड़ी में वो जा रहा है, सीएमपी का जवान वहां पे बता रहा है, मिलिट्री पुलिस का, ठीक है? यू थिंक मैं नहीं जा सकती तो कोई वीआईपी भी नहीं जा सकता? अरे तुम कौन हो यार? तुम्हारे पास क्या जिम्मेदारी है? तुम घर जाके अभी सो जाओगे अपने कपड़े बदल के। वो कर्नल साहब 24/7 ड्यूटी पे है। वो कहाँ जा रहा था पता है उसको? नहीं पता। वो किस लिए जा रहा था? वो क्या करना चाह रहा था? बस मैं तो सिटीजन हूं तो मेरा पूरा अधिकार है। तुम्हारा सिर्फ अधिकार है, जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तुम्हारी फैमिली है, तुम लेट हो रहे हो, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, उस कर्नल साहब का कुछ नहीं है। वो भी तो अगर वो कमांडिंग ऑफिसर होगा तो 8-8 10-10 महीने तक कमांडिंग ऑफिसर छुट्टी नहीं जाता है। उसके कंधे पे इतनी जिम्मेदारी है। उसकी जो भी 1000 1200 1500 जो उसके जवान होंगे, हर जवान 100-200 राउंड लेके और लाइव हथियार लेके घूम रहा है। आप सोचिए उसकी कितनी जिम्मेदारी है। और जो वो कर्नल साहब स्पेसिफिक, चलो उसकी बात करता हूं, वो आर्टिलरी के थे। वो 150 mm का गोला मारता है 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के अंदर। ऑप्शन दूर में सब चौड़े हो रहे थे ना, वो इसके जैसे ही अफसर थे जो सीधा पाकिस्तान में अंदर शूट कर रहे थे, वो शेल्स डाल रहे थे। जब ऑपरेशन सिंदूर था तो फौज 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 फौज। आज आके आप बता रहे हो आप कौन सी जनरेशन हो? आप कोई जनरेशन नहीं हो, आप कचड़ा हो या यूजलेस। और फिर लोग बोलते हैं कि महिलाओं की इज्जत नहीं करते। हम डिस्टिंग्विश क्यों कर रहे हैं? वो महिला है ही नहीं, वो एक बेकार सा सिटीजन है। मैं उसको मेल फीमेल, ये जनरेशन वो जनरेशन, बड़ा छोटे में नहीं डालता मैं। जो आदमी जिसकी हरकतें ऐसी हैं। You know, since we're talking about this, I wanted to pick up this case of Colonel Purohit. So, Colonel Purohit, he was a serving military intelligence officer. He was convicted in the Malegaon case. 9 साल जेल में रहे. Third generation army officer थे. But he finally got acquitted in 2024. So, you had publicly come in his defense. So, you know, what exactly happened? You know, you're an army intelligence officer. आप actually support कर रहे हो. But then suddenly you're in jail. You have a wife, you have 2 kids. And this institution जो आपको protect करने वाला था, उसी ने आपको penalize कर लिया है and you have nowhere to go. What happens when something like this happens? सो आई विल स्टार्ट विद समथिंग जो मैंने वीडियो में देखा, कर्नल पुरोहित ने बोला। आफ्टर हिज एक्विटल वो जा रहे थे तो मीडिया ने उनको रोका और पूछा कि सर आर्मी ने आपके लिए कुछ किया था? उन्होंने मीडिया को देखा और बोला कि तुम ये पूछ रहे हो कि आर्मी ने मेरे लिए कुछ किया था, ये सोचो कि मैंने आर्मी के लिए क्या किया। नाउ हेड्स ऑफ टू हिम, व्हाट अ मार्वेलस ऑफिसर। आप सोचो उनके घर में कैसा माहौल रहा होगा, कैसे संस्कार जो हम बोलते हैं उनको मिले थे, कि इतना परेशान होने के बावजूद किसी ने तो बोला भी है कि उनके साथ क्या क्या गलत किया जी. पुलिस ने और बाकी एजेंसीज ने, उसके बावजूद वो किसी की बुराई नहीं कर रहे। जीत हुई, बहुत देर के बाद हुई, लेकिन एक बात बताऊं, आई पर्सनली फील कि देर इज नो यू नो यू कैन नॉट पे इट बैक। जो उनके साथ गलत हुआ है, The 9 years, your life, that Exactly. stress, that strain, आपके बच्चों के formative years, सब कुछ खराब just कर दिया। everything, right? आप सोचो उनके बच्चों से क्या बोला जाता होगा। मैं नहीं जानता उनको पर्सनली, बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग एंड सेइंग उनके बच्चे स्कूल में जाते होंगे, उनकी वाइफ होंगी, उस टाइम तो यंग थी, राइट? वो बच्चे छोटे होंगे उस टाइम पे, उनके साथ किसने उनको बुली किया होगा, किसने उनके साथ गलत किया होगा, वो हु कैन पे इट बैक। एक झूठे केस में फंसा के एक ईमानदार एक अच्छे आदमी को आपने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। एंड सिर्फ उनकी बात नहीं है, ऐसे किसी की भी बात कर रहा हूँ। This is the And only one that came out and you know that it turned. There could be इसमें others. एक और मजे की बात बताऊं आपको। हम बात कर रहे थे कि अगर गलती से गोली चल जाती, राइट, गलती से कुछ हो जाता तो कोई वापस नहीं था। जिसने गलती से सजा दी उसके खिलाफ क्या हुआ? अगर मैं गलती से एक सिविलियन को मार देता, आप मुझे टांग देते, कस्टोडियल किलिंग का केस लगाते, मेरी तो बेल भी नहीं होती।
आप 1 सेकंड में सजा भी दे देते। जिसने ये गलत सजा दी उसके खिलाफ क्या हुआ? कोई पूछने वाला है भारत में? कोई पूछने वाला नहीं है। राइट? व्हाट इज इट? What happens within the army but something like this happens? वी न्यू वी न्यू You know. वी न्यू इन द सेंस, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे कोर्समेट्स जानते हैं कि अगर मैं कुछ गलत कर सकता हूँ तो मैं क्या गलत कर सकता हूँ और कितना गलत कर सकता हूँ। उन्होंने देखा है, आपको बचपन से देखा वो है, मेरी आपको ट्रेनिंग में वो देखा है, मेरी seen you at your weakest, या seen you at your strongest, मतलब मैं एक बात बोलता हूँ बहुत सिंपल सी, कि हमारे कोर्समेट्स ना हम आपस में एक दूसरे की औकात जानते हैं, और आर्मी में ना हमें हमारी औकात के हिसाब से काम मिलता है। वेरी प्लेन वेरी ब्लंट, आप सिपाही से लेके जनरल हो, सबकी अपॉइंटमेंट्स, सबकी ड्यूटीज पूरी औकात के हिसाब से होती है। मैं आई एम यूजिंग दैट ब्लंट वर्ड। Right. अगर एलएस चौधरी कैपेबल नहीं है ना तो उसको एम्बुश में नहीं भेजा जाएगा, उसको हाउस क्लियरेंस में नहीं भेजा जाएगा, उसको ट्रांस एलसी या ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशंस में कभी टच नहीं किया जाएगा। यार तू बैठ, डॉक्यूमेंटेशन दे, हमें पता है तेरी औकात कितनी है, एंड इट इज अ फैक्ट। तो वैसे ही जब जैसे कर्नल पुरोहित का नाम आया या किसी भी ऐसे हम ऑफिसर का कोई केस किस्सा कुछ सुनते हैं ना, तो हमें इंटरनली पता होता है हम कुछ कर नहीं सकते, हम किसी जज साहब को जाके कुछ बोल नहीं सकते, हम एनआईए को कुछ बोल नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते और ना वो हमारी सुनेंगे, लेकिन हमें इंटरनली पता होता है। हम जो अपने सर्कल्स में बात करते थे यार ये हो रहा है, दिस इज अटरली रॉन्ग। अब आपने क्या किया, अब कल को आज पुरोहित सर की जो भी स्टोरी हो या किसी और ऑफिसर की, आज आप किसी नए ऑफिसर को बोलते, अब मैं मान लो नया ऑफिसर हूँ, आप मेरे को बोलते हो चौधरी यार तेरे को ऐसे ऐसे करना है, क्या करना है? जो कर्नल पुरोहित ने कहता है सॉरी सर मैं नहीं करूँगा। What exactly was he doing? ही वॉज गैदरिंग इंटेलिजेंस एज फार एज आई नो, ठीक है, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे थे एज पर हिज ड्यूटी, एज ही वॉज सपोज टू, एज ही वॉज टास्क्ड बाय द गवर्नमेंट। वो एग्जैक्टली वही चीज कर रहे थे। अब मुझे बताइए कि मुझे अगर आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके पास बैठूंगा ना। अब आप बोलो ओ तुम तो दिव्या जी के साथ बैठे थे तो तुम तो मीडिया वाले हो। इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे थे, स्पाई है अगर कोई, तो हमारा स्पाई है तो वो तो दुश्मन के पास जाके बैठेगा ना। मेरा जो खबरी है वो जाके टेररिस्ट के पास बैठता है भैया, तभी तो मुझे खबर देता है। अब मैं बोलूं कि क्योंकि वो मेरी खबर के लिए टेररिस्ट के पास गया था, वो भी टेररिस्ट है, ठोक दो साले को। इट इज दिस डजंट हैपन लाइक दैट। और आप अगर अपने ही लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके लिए कौन आएगा मरने? और एक बात ब्लंट ट्रुथ बता देता हूं, आर्म फोर्सेस में पूरी दुनिया में कहीं भी जो एक जवान जाता है ना, उसको बोलते हैं कि जाए जाके उसका सिर काट ले, वो सिर्फ अपने कमांडर के लिए जाता है। वो कमांडर जो उसके बगल में खड़ा होता है, एक कैप्टन साहब एक मेजर साहब, दैट्स इट। वो किसी और के लिए नहीं जाता। He doesn't care. मेरे कंपनी कमांडर ने बोला है, मेरे साहब ने बोला है, मैं जाके करके आ रहा हूं, दैट्स इट, फुल स्टॉप। वो नहीं पूछता साहब आपने कॉन्स्टिट्यूशन देखा है क्या, वो नहीं पूछता साहब आपको प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है क्या, वो नहीं पूछता मुझसे। मैं उसको बोलता हूं कि भाई तू ये काम कर दे, वो जाके कर देता है, फुल स्टॉप, एंड ऑफ द स्टोरी। दिस इज हाउ आर्म फोर्सेस वर्क। पर अगर मैं ऐसा ऑर्डर दे रहा हूं या मेरे कमांडिंग ऑफिसर मुझे ऑर्डर दे रहा है और वो मुझे ही फेल्स टू प्रोटेक्ट मी, if he is not given that much authority that he can protect me for my rightful deeds, then how will I trust my commanding officer? Because this is not about an individual, it's about a rank. जी. So आप पूरा ट्रस्ट का इकोसिस्टम ही ब्रेक कर रहे हो। हम तो चलते ही ट्रस्ट पे हैं, हमारा वर्ड ऑफ माउथ होता है। And it's probably not even written, आपको पता भी नहीं है कौन क्या कहाँ, it's just आपको पता है ये मेरा मेजर है, ये मेरा कर्नल साहब है, एंड उस पे आपकी पूरी लाइफ आपने यस, समर्पित कर दी है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ना लोग समझते नहीं है। एज एन आर्मी ऑफिसर मेरे ऊपर इस चीज का बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत लोड होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेरे जवान को मैं क्या आदेश दे रहा हूँ। वो मेरे आदेश पे तो वो जान लेने को और देने को तैयार है, पर क्या मैं उसको सही आदेश दे रहा हूँ? क्या उस आदेश के बाद मैं उसको प्रोटेक्ट कर पा रहा हूँ? मैं जैसा फ्रॉम द आर्मी बहुत सारे लीडरशिप लेसन्स हैं जो हम सीख सकते हैं
आपकी जर्नी रही है फ्रॉम द आर्मी टू ऑल्सो द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली आपने बोला था कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, टेकिंग अ डिसीजन एंड चेंजिंग द डिसीजन। एंड इन द आर्मी यू आर मेकिंग दिस डिसीजन एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, जब हाथ पैर काँप रहे हैं, जब आर्मी की वेपनरी है, गन्स हैं, बुलेट्स हैं। बट इन द कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट हम काफ़ी टाइम फ्रीज हो जाते हैं, इनंडेटेड हो जाते हैं विद टू मच इंफॉर्मेशन, विद दिस फियर ऑफ हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। कैसे हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू सिविलियन लाइफ, रियल लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ, सम ऑफ दीज इम्पोर्टेंट लेसन्स? सी, जितना कहना ये इजी होता है ना कि डिसीजन मेकिंग, है ना, टीम बिल्डिंग, दोज काइंड ऑफ थिंग्स, जितना इजी कहना होता है उतना डिफिकल्ट होता है इसको प्रैक्टिस में लाना। वेदर इट्स कॉर्पोरेट, वेदर इट्स बैटल, वेदर वट एवर इट इज, राइट। अब आर्मी में भी ना ऐसा नहीं हो रहा है कि आप सारे डिसीजन बैटल में ही जाके ले रहे हो। यहाँ दिल्ली में बैठ के बहुत बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं किसी भी पीस स्टेशन में, राइट। होता क्या है, आप एक माइंडसेट बनाते हो कि यू लुक फॉर थिंग्स, यू गैदर इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एंड नॉट कि मुझे सब कुछ पता चल जाए, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाए, मैं तभी काम करूंगा। दैट नेवर हैपेंस। अब ऐसे केस में क्या होता है, देयर विल ऑलवेज बी सम काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन, और वो क्रिटिकल मोमेंट्स आएंगे। जैसे मैं अक्सर ही एग्जांपल देता हूँ, आपके या किसी के पिताजी को वेंटिलेटर पे डाला है एक्सीडेंट के बाद, डॉक्टर कहता है कि सिर्फ चमत्कार होगा, वेंटिलेटर हटा दूं या रख लूं। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल डिसीजन। पिताजी बुजुर्ग थे, बच्चा होगा, अपना बच्चा अगर वेंटिलेटर पे है तो आर यू एबल टू टेक दैट डिसीजन? नाउ दिस कम्स इन अ सिचुएशन जहां पे इट्स ऑल फॉग, नथिंग इज क्लियर, फुल कंफ्यूजन। मैं वेंटिलेटर हटाऊंगा तो सही होगा या नहीं हटाऊंगा तो सही होगा? दोनों केस में मुझे गाली पड़ने वाली है। सो व्हाट पाथ शुड आई चूज? ये आपको तब आता है व्हेन योर ब्रेन इज ट्रेन्ड, योर माइंड इज ट्रेन्ड टू टेक दोज डिसीजंस इन दोज काइंड ऑफ मोमेंट्स, राइट। इसके लिए अब जैसे मेरे जो लीडरशिप कैंप्स में लेके जाता हूँ, एवरी कपल ऑफ मंथ्स आई गो आउट। एंड वेयर विल यू टेक देम? सो देयर आर डिफरेंट लोकेशंस, कश्मीर जाता हूँ, हिमाचल जाता हूँ, उत्तराखंड जाता हूँ, नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट नॉर्थ ईस्ट। एंड हाउ मेनी पीपल विल गो? सो जनरली 15 to 20 पीपल, उससे ज़्यादा नहीं लेके जाता। आई गो माई सेल्फ। नाउ दे विल नॉट नो, सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, इट्स वेरी फनी। मैं एक स्टोरी डालूंगा इंस्टाग्राम वगैरह किसी पे कि मैं कहीं जा रहा हूँ, आपको चलना है? तो जो मुझे जवाब देते हैं ना, दे हैव ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट डिसीजन। दे डोंट नो वेयर आई एम गोइंग, दे डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे डोंट नो हाउ मच मनी दे हैव टू स्पेंड, दे डोंट नो हाउ मेनी डेज, दे नो नथिंग, एंड दे कम टू मी। सिर्फ एक बार स्टोरी लगाऊंगा, मैं एक कॉल करता हूँ, एक बार सबसे बात करता हूँ, और मे बी एन ईमेल, उसमें कुछ डिटेल्स देता हूँ। आई ऑन पर्पस डू नॉट गिव देम ऑल द डिटेल्स। दिस इज माई स्टाइल ऑफ फिल्टरिंग इट आउट। Because you automatically know कि the right person is coming in. This is एंड not an देन advertisement. एग्जैक्टली, नो एडवर्टाइजमेंट, नथिंग। मुझे 15 ही चाहिए ना यार, मुझे 500 लोग चाहिए ही नहीं। मैं वो 15 लोग में से 5 लोग अगर ऐसे सॉलिड बना देता हूं कि दे आर केपेबल ऑफ टेकिंग दोज डिसीजंस इन द क्राइसिस, तो व्हेन दे गो बैक टू देयर जॉब्स, देयर बिजनेसेस, दे आर डूइंग बेटर। एंड ऑल द पीपल हु हैव एवर गॉन विद मी, एवरीबडी इज इन टच विद मी, they all talk to me, they all send me text messages and everything. Now again next month I am going, and then उसके बाद न्यू ईयर पे मैं बहुत गजब का एक प्लान आई हैव थॉट ऑफ, अ न्यू लोकेशन, अ न्यू प्लेस, नोबडी नोज अबाउट इट, एंड बहुत सारा फन, बहुत सारा फन। It's very interestingly, what I'm also hearing is कि आप ये बोल रहे हैं कि the brain can be trained यस, to make decisions in difficult circumstances. राइट, जो हम चांस पे छोड़ देते हैं, जो हम सोचते हैं कि हमारे साथ तो होएगा ही नहीं। We always think कि difficult situation तो किसी और के साथ हुई। राइट, But you can actually train yourself कि difficult situation आए तो how can I deal with it and how can I respond to it. Neeraj साहब, have you ever dealt with a soldier who had PTSD or trauma?
इंडिया में ये बोलना अलाउड है क्या? क्योंकि हम तो फौजी हैं ना, ट्रेनिंग मिल गई है तो हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपने सुना नहीं लोग बोलते हैं कि फौजी तो मरने के लिए ही फौज में जाता है। जी। फौजी को थोड़ी दर्द होगा, फौजी की थोड़ी फैमिली है, फौजी को थोड़ी भूख लगती है, राइट? तो पीटीएसडी क्या होता है? हमें तो कुछ होगा ही नहीं ना। हमारे सामने ब्लड है, हमारे सामने मौत है और हमें कुछ थोड़ी होता है। हम तो रोबोट्स हैं। मैडम, सब कुछ होता है। लेकिन समझने वालों के पास ना दिल नहीं होता। दे डोंट हैव हार्ट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट अ सोल्जर गोज़ थ्रू। वो एक नया जवान लड़का 18-19 साल का सिपाही आता है, राइट? 20-22 साल का अफ़सर आता है। उसके बाद वो कितने सारी चीज़ों को डेली देख रहा होता है। इट्स समथिंग लाइक एक नॉर्मल फिज़िशियन है और एक ट्रॉमा सेंटर वाला फिज़िशियन है, राइट। जो 24 घंटे सिर्फ़ कटे-फटे शरीर ही देख रहा होता है, राइट? उस तरीके से हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। वी लर्न हाउ टू कोप अप विद दैट। We learn how to deal with it. We learn how to effectively control yourself and still lead the men in those kind of circumstances. We do learn it, but then when we hang our uniforms, when we come out in civil streets, things are very different. हमें बोला जाता है, यार फौजी ना तुम्हें तो हर चीज अर्जेंट लगती है। बोला हाँ भाई, क्योंकि मैं तो ट्रेन ही इसी काम के लिए किया गया था कि लास्ट मोमेंट क्या है, लास्ट रिजोर्ट क्या है। मुझे आप ये सिखाते हो कि किसी के अगर चोट लग जाए तो मैं उसको एम्बुलेंस कॉल करूं? नहीं, सॉरी। मैं अपना रुमाल निकालूंगा, अपना सॉक्स निकालूंगा, अपनी बनियान निकालूंगा, शर्ट निकालूंगा, उसको रप्चर को रोकूंगा, ब्लड लॉस को रोकूंगा। आई एम ट्रेन्ड लाइक दैट। सो मेंटल हेल्थ एज़ अ रूल हमने उसको डील नहीं किया है। वी प्रेफर नॉट, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, वी जस्ट प्रिटेंड कि नहीं है। राइट। वी जस्ट आंखें बंद कर लो या शतुरमुर्ग की तरह, वी कुछ जस्ट नहीं है। प्रिटेंड कि आर्मी वेटरन्स को तो दे आर मेड ऑफ स्टील, नथिंग्स हैपेंड नहीं 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 एंड नहीं नहीं, मोर देन दैट। फौजी है तो मरने के लिए ही बना है। फौजी है तो वो बदतमीज है, फौजी है तो एरोगेंट है, क्योंकि फौजी रिश्वत नहीं देगा। क्योंकि फौजी पूछेगा, यार काम टाइम से क्यों नहीं हो रहा? मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड डेड ऑनेस्ट अबाउट थिंग्स। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, फौज का एक कर्नल साहब, उसका घर जाके देखना, आपको सब ना बड़ी अच्छी अच्छी चीजें दिखेंगी, जो वो कहीं से 50 रुपए की लाया था, कहीं से 500 रुपए की लाया था, दैट्स इट। आप वहीं पे एक वो नहीं होता जो जमीन नापते, दैट्स अ क्लास सी एम्प्लॉई। आप उसके घर जाके देखना, आप देखना एक फौजी ऑफिसर के बच्चों की शादी कैसे होती है और एक वो क्लास सी एम्प्लॉय के जो रजिस्ट्री ऑफिस होता है, जी। कभी चेक कीजिएगा। मैंने बचपन में देखा है, अब उनके नाम नहीं पता मुझे, वो शर्ट की ना बटन खुली होती थी पैसे डालने के लिए, द पॉकेट्स वर नॉट इनफ। अब वहां पे एक फौजी जाता है, बोलता मैं पैसे क्यों दूं, मेरा काम 1 महीने से क्यों नहीं हुआ? उसको पता चलता है वेलकम टू द सिविल स्ट्रीट्स, राइट? इसलिए लोगों को हम खराब लगते हैं, इसलिए पीपल पीपल प्रेफर के आई डोंट नो, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी ना कि लोग चाहते हैं कि हम फौज में जाएं, ट्रेनिंग करें, दुश्मन से लड़ें और मर जाएं, लौट के ना आए। बिकॉज देन यू आर लाइबिलिटी। फिर वही है ना, फिर उसके बाद में बड़े बड़े यूट्यूब के सेलिब्रिटीज, दो बहुत बड़े फेमस, आई डोंट वांट टू नेम देम, वो आके बोलते हैं कि फौज में तो लोग दारू के लिए जाते हैं, सस्ती दारू मिलती है। तुम पे तो वैसे भी कोई एग्जाम पास नहीं हुआ था जिसकी तुम कोचिंग कराते हो, खुद तो पास नहीं कर पाए, पर आप दूसरों को कोचिंग कराते हो, एंड उसके बाद आप बोलते हो कि बाकी डिपार्टमेंट्स में लोग क्यों जाते हैं। आपको लगता है कि सिविल सर्वेंट सारे रिश्वत लेने के लिए जाते हैं, आर्मी वाले सिर्फ सस्ती शराब के लिए जाते हैं, आपको ऐसा लगता है, और आप क्या करते हो? व्हाट इज इट दैट कि कुछ लोगों ने जिन्होंने इसका नाम खराब किया है और नेगेटिव मीडिया सेल्स, हाँ, वो तो अच्छा लगता है ना, मतलब नेगेटिव मीडिया में ज़्यादा मज़ा आता है। गंदी बातें करने में बहुत मजा आता है, या मतलब नेगेटिव बोलने में बहुत मजा बहुत आता है। मज़ा आता बुराई है। करो ना किसी की भी, बुराई मतलब करो किसी की। आप कुछ भी नेगेटिव बोलोगे तो उसके व्यूज़ ज़्यादा आएँगे। एग्जैक्टली। सो इट इज़ मोर मतलब गंदा गंदा बोलो, कचरा फेंको, है ना, इट्स समथिंग लाइक दैट। अगर आप किसी को सुन रहे हो, किसी को देख रहे हो, आप उसकी अच्छाइयों को क्यों नहीं देख सकते? आप कोई भी बड़ा नेता उठा लो, कोई भी बड़ा नेता, मतलब पंडित नेहरू से लेके अभी नरेंद्र मोदी जी तक, किसी को भी आप उठा लो, हर किसी की बुराई मिल जाएगी आपको। अरे अच्छाई की बात करो ना यार, अच्छाई देखोगे तो आप अच्छे बनोगे।
बट वही है कि आपके एल्गोरिथम्स, द वर्ल्ड इज स्क्यूड टुवर्ड्स टॉकिंग अबाउट या फिर वो एल्गोरिदम्स बनाए ही इस हिसाब से गए हैं, दे प्रमोट व्हाट दे वांट टू प्रमोट। ये सब कुछ तो विदेशी है, सब कुछ तो विदेशी है। आप ये वीडियो अब मेरे साथ शूट कर रहे हो, आप इसको यूट्यूब पे डालोगे, यूट्यूब किसका है? जो उनको अच्छा लगेगा वो प्रमोट करेंगे। I have a short rapid fire. Okay. Right? So, one word answers LOC. लाइन ऑफ नो कंट्रोल, Sheikh Hasina. नॉट हसीन इनफ, Sonam Wangchuk. नो कमेंट्स, Agnipat. यूजलेस, NDA की पहली परेड. नाइटमेयर। सी एनडीए ना, मुझे 2 दिन अच्छा लगा। पहले दिन जब मैंने पहली बार नेशनल डिफेंस एकेडमी दूर से ना एक बाहर स्पैंड है, वहाँ से देखते हैं सूडान ब्लॉक, ब्यूटीफुल। उस दिन लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया। और दूसरी बार तब अच्छा लगा जब मैं 6th टर्म में लास्ट में सूडान ब्लॉक के टॉप फ्लोर पे खड़ा होकर सामने देख रहा था सलेरिया स्क्वायर। मैं कह रहा था क्या खूबसूरत जगह थी। उसके बीच में 3 साल क्या हुआ आई डोंट नो। मोदी जी, वेरी फेमस। बच्चों को आर्मी ज्वाइन करने की एडवाइस. चूज ऑन योर ओन रिस्क। Advice you will give to 22-year-old self. पंगे और ज्यादा लो, मरना तो है ही। Nice one. Grit and zeal 10 साल बाद. द मैसेज रीचेस एवरीवन। आप में दम होना चाहिए और आप में काबिलियत होनी चाहिए, एंड एक वो पैशन टू डू समथिंग। मतलब मुझे ये चाहिए ना, तो मुझे चाहिए, कोई रोक नहीं सकता। वो शाहरुख खान जी का डायलॉग है ना कि किसी को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात लग जाए, समथिंग लाइक दैट। तो आप जब एक्चुअली कोशिश करते हो ना, तो सच में भगवान आपके साथ खड़ा होता है। Beautiful. Thank you so much, sir. I think this whole conversation, I think सबसे ज़्यादा real conversation हुई है मेरी about army, about life. Uh, we haven't gone over the fluff. हमने ट्रेनिंग की बात नहीं की है, हमने स्ट्रैटेजी की बात नहीं की है. I think we've just talked about real life, real on ground. क्या होता है, क्यों होता है. And I think at this point I can almost feel the experiences जो आपने experience किए हैं. I think you've been able to translate that. And what I do feel is this sense of responsibility. As a civilian, हम बहुत easy लेते हैं life. And you know, while I'm very, very proud of my forces, मुझे ज़रूर एक ये feeling आई है at this point that we all need to step up again. We all need to be responsible on what's happening. कहीं ना कहीं अपनी ट्रेनिंग, अपना स्किल, अपनी सोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी है. And just as always, immense gratitude for the work that you've done to keep us safe and to keep the young generation safe. So thank you so much. थैंक यू, इट वाज वंडरफुल। एंड सबके लिए ना, ये जैसे आपने बोला ना, वी गॉट टू अप आवर गेम, ये बहुत ज़रूरी है। एंड एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, भारत है तो हम सब, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जय हिंद।